हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। कहाँ तक थे हम? लगभग इसमें है 130 क्वेश्चन, जिसमें 70-75 को शायद बना लिए थे। चलिए उससे आगे चलते हैं। अभी आप लोग मेहनत कीजिए, काहे कि एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए स्टेट का भी एग्ज़ाम शुरू होगा, तो मेहनत भर बहुत बहुत दिल से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ी टफ होने वाला है। जब जब समय बीतता जाएगा तब तक एग्ज़ाम बहुत टफ होगा। आइए नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या में से एक संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या की 5 गुनी के बराबर है। चलिए, क्या का तिगुना और दो अलग अलग संख्या है, दूसरी संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या इसको मान लेते हैं 5 गुना के बराबर है। जब बराबर है तो x y बराबर 5 3, यानी x का भी पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चलिए, पहली संख्या के 4 गुनी और दूसरी संख्या के 6 गुनी का योग इतना है। पहली संख्या के 4 गुनी, तो पहली संख्या के 4 गुनी और दूसरी संख्या के 6 गुनी के योग के बराबर ये है। पहली संख्या के 4 गुनी, दूसरी संख्या के 6 गुनी, योग के बराबर इतना है 1140। पांचों का 20 प्लस 6 18 38 कटेगा 30। 8 3 24, 3 क्या 9 11। ठीक, 1 बराबर 30। जब 1 बराबर 30 निकला, पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या कितना, यही ना? तो लिख दीजिए दूसरी संख्या y का मान है 3, तो 3 गुने 30 बराबर 90। अब यहाँ पे फिर मानते अलग से इतना बराबर a, सबका a, फिर यहाँ a लगा रखते तो a बराबर भी तो यही निकलता। तो 1 बराबर ही निकालिए। उतना कौन करने जाएगा भाई, उतना मत कीजिए, टाइम बचाना है हमको। बस क्वेश्चन समझ में आ गया, बस वही है। नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करके बोलिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम उसको अलग तरीका से समझाएंगे। 3 संख्या 6 8 9 का अनुपात है। तीसरी और पहली संख्या का योग दूसरी और 21 के योग के बराबर है। अच्छा चलिए, तीसरी और पहली संख्या जो है 1 2 3, एगो है 6x, एक है 8x, एक है 9x, यही 3 गो संख्या दिया है। कहा है कि तीसरी और पहली का योग, तीसरी और पहली का योग कितना, 9 6 15, योग दूसरी और 21 के योग के बराबर है। दूसरी और 21 के बराबर है, यानी तो क्या है, 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7x, ये बच गया 21, 30 7 या 21, x बार का वैल्यू आपको पता चल गया। पूछ क्या रहा है, तीसरी और दूसरी का अंतर, तीसरी और दूसरी का अंतर, यहीं पे अंतर निकालिए कितना, 8 में से 9 जाएगा तो 1 बराबर 3, तो x बराबर 3। क्लियर? यहाँ 1, तो 1 ही का मान है, 1 का मान 3 है, तो 3 है, आंसर आ गया आपका 3। यहाँ अंतर रहता 2, तो 2 से गुना होता 3 अंतर रहता, 3 से गुना होता, 3 या 9, लेकिन अंतर 1 है तो 1 बराबर 3।
एक आया तो एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया। आइए, कहा क्या है, एक धनात्मक संख्या को जब 12 से घटा दिया जाता है तब वह अपने व्युत्क्रम की 288 गुना हो जाती है। एक धनात्मक संख्या को 12 से घटा दिया जाता। अच्छा देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन को आप ऑप्शन बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे? पहला ऑप्शन दिया है 24, इसके बाद 36, 18, 48, इसमें हम लेके देखते हैं। देखिए बाय ऑप्शन कैसे हम बनाएंगे। कहा है कि एक धनात्मक संख्या को जब 12 से घटाया, अब देखिए पहला हम यही लेते हैं, तो 12 जो यदि हम घटाएंगे तो मेरे पास बच गया 12। अब कह रहा है व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग तब वह अपने व्युत्क्रम को इतना, तब वह व्युत्क्रम, तब ये संख्या जो है तो इसका व्युत्क्रम व्युत्क्रम का इतना गुना, देखिए ना, व्युत्क्रम का 288 गुना हो जाता है, यही में कहा है। मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं? 12 चौक 48, 12 दूना 24, 24 और 4 28, यानी 288, 288 आ गया। तो एक तरीका ये है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ले लिए तो बराबर मिल गया, तो बाकी ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी ऑप्शन का हम चेक ही नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन से मिल गया कि इतना बराबर आ गया तो बस मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन सही है और टिक कर दिए। दूसरा तरीका इसका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है, ये हुआ कि कभी कभी होता है कि सब स्टूडेंट ऑप्शन से नहीं बना पाता है, इसमें करेंगे क्या, तो बेसिक तरीका से बनाएंगे, बेसिक तरीका से बनाएंगे। धनात्मक संख्या को जब 12 से घटा, तो धनात्मक संख्या कुछ भी 12 घटाएंगे तो अपने व्युत्क्रम की 288 गुना हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर 288, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 288 बराबर 0। ऐसा तुम कर सकते हैं। इसका क्या नियम है, जोड़ के या घटा के हमको बीच वाला संख्या प्राप्त करना होता है और गुना करके अंतिम संख्या प्राप्त करना होता है। जोड़ के घटा के, जोड़ के या घटा के बीच वाला संख्या प्राप्त करना होता है और गुना करके ये अंतिम संख्या प्राप्त करना होता है। जो भी आप संख्या बनाइए, लेकिन संख्या हम बनाएंगे कहां से, तो संख्या बना लेते हैं हम यहां से, 2 2
दो से कट रहा है, दो से ये भी कटेगा, दो से ये भी कटेगा, दो से और तीन से। अब ऐसा संख्या बनाइए जो घटाने के बाद 12 या जोड़ने के बाद 12 हो। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, एगो तो हम बना लेंगे 24। 3 3 तिया 9, 9 दूना 18, नहीं आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, ऐसा ले लेते हैं। और 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखिए मेरा एगो आ गया है, तो माइनस में 12 है, इसका मतलब है कि प्लस में यदि हम माइनस में 24 ले लें और प्लस में 12 ले लेंगे, माइनस में 24 और प्लस में 12 ले लेंगे तो घटाने के बाद -12 बच जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये भी हो गया। x सब में x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 24, यहां पे हम क्या ले रहे हैं +12, तो x प्लस माइनस माइनस 24 बराबर 0। एक और निकल गया मेरा संख्या है x प्लस इतना, और दूसरा निकल गया है x माइनस 24 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 12 बराबर 0, तो x माइनस 12, दूसरा निकल जाएगा x माइनस 24 बराबर 0, x बराबर 24। अब पूछ क्या रहा है धनात्मक संख्या, तो ये तो ऋणात्मक हो गया, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल, धनात्मक 24। तो ये है बेसिक तरीका, और वो ऑप्शन बेसिस था। अगला है यदि किसी संख्या के 8 गुने में जब 120 जोड़ा जाता है तब वह संख्या 10 गुने से 4 कम प्राप्त होता है। किसी संख्या के 8 गुने में 120 जोड़ा जाता है तब उस संख्या के 10 गुने 4 कम प्राप्त होता है, यही ना कहा है। कर दीजिए ना 10x और 8x, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना -2x, 120 चला जाएगा उधर तो कितना 124 माइनस माइनस कैंसिल 2 62, x बराबर 62। पूछ क्या रहा है वह संख्या क्या है, वह संख्या ये है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग इतना पता नहीं है, तो यही मान लेते हैं। फिर कहा है पहली और दूसरी संख्या का योग 45, पहली और दूसरी का योग 45, समीकरण 1 समीकरण 2। तब कहा है दूसरी संख्या के 4 गुने, इसको साइड में लिखते हैं। दूसरी संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या का 4 गुना किसी संख्या का योग 114 है। चलिए ये भी कह रहा है, पहले इसका हम देख लेते हैं। माइनस कैंसिल, तो यहां पे हम कर देंगे तीसरी माइनस दूसरी संख्या बराबर
माइनस में कितना 6 आ गया। इसको तो हम यहां ला सकते हैं, लाइए। तीसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या 114 है तो माइनस 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 कैंसिल। 5 बराबर मतलब दूसरी संख्या 5 आ गया, ये आ गया 120। माइनस में ये माइनस 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 यहाँ कैंसिल। 5 दूना 10 और 5 चौके 20 ना भाई, 24 ना होगा। ये आंसर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या एक छोटी संख्या के 5 गुने से 4 कम है। चलिए ये भी हम कर लेते हैं। एगो बड़ी मान लेते हैं और एगो छोटी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या इतना माने। चलिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने, कहा है 5 गुने से इतना अधिक है, 2 अधिक है। तब क्या करें? ये भी तो समीकरण पे बन जाएगा, x माइनस 5y बराबर 4, x प्लस 8y बराबर 2, यही ना। कैंसिल, 8 में से 5 गया तो 3, 4 2 6, 2 छोटी संख्या 2 प्राप्त हुआ। अब क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या ये है, तो कोई भी समीकरण पे दे दीजिए, किसी भी समीकरण पे दे दीजिए बड़ी संख्या। y बराबर 2 तो y बराबर यहाँ क्या दे देंगे हम, 2 गुने 5 प्लस 4, 5 गुना 10 4 14। ये समीकरण बना लिए हैं। देखिए इतना मीटर लंबी रस्सी है, टुकड़ा कितना काटना है, इतना टुकड़ा काटना, इतना सेंटीमीटर दे दिया है, मीटर दिया है। क्या करेंगे, एक मीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जब ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो इतना मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे डिवाइड कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई ये गुने 100। अभी भी सेंटीमीटर में बदल गया, और ये तो ऑलरेडी पहले से सेंटीमीटर में था, कटेगा और ये गुना होता है तो इससे तो डायरेक्ट उड़ गया। 9 1 और 2 तो कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है, दो शहरों के बीच की दूरी इतना, शहर ए शहर बी, इसी के बीच का दूरी कितना का है, इतना किलोमीटर। कोई आदमी 6.3 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते तो कितने दिनों में दूरी पार करेगा। अब देखिए चाल इसका कितना हो गया, आदमी का चाल हो गया ये, पर किलोमीटर प्रतिदिन, घंटा में कर, प्रतिदिन। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 4, 9 5 45 और 3, 9 चौक 36, 7 गुना 14, 7 गुना 14, समय हो गया 22 दिन। डायरेक्ट समय 22 दिन आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, एक है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर, 1/5वां भाग मनोरंजन पर, इतना वस्त्र पर खर्च करते हैं, बाद में इतना बचा लेते। देखिए शिक्षा पे किया है, शिक्षा पे 1/4, इसको फटाफट बनाइए। मनोरंजन पे 5वां भाग, वस्त्र पे 2/5 भाग, शेष कितना बच गया, 1200, शेष 1200 रुपया बचा है। तो पहले इसका शेष निकाल लेते हैं, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 2/5, इसको करेंगे तो 20, 4 4 पंचे 20, 5 चौके 20 और 4 गुना 8, ठीक है, 8 5 13, 13 और 4 17, 17/20 हम बोले थे। शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, 3/20, शेष जो निकलेगा वो 3/20। अब यही ना कहा है शेष 1200 रुपया है, तो 3 चौके 12 और 4 गुना 8, यानी चमनलाल के पास कितना पैसा था, 8000 रुपया। वही पूछ रहे उसकी वार्षिक आय क्या है। चलिए अब क्लास आज का यहाँ समाप्त करते हैं। दोस्त आप लोग पढ़ाई कीजिए, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत मेहनत, क्योंकि एगो एग्ज़ाम मिस करते हैं तो फिर देखिए कितना पीछे हो जाइएगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए जितना अधिक से अधिक हो। और देखिए अभी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, अभी पुराना जितना पढ़े हैं, जो भी रिवाइज किए उसी का अभी रिपीट कीजिए, वही रिवाइज कीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जाइएगा तो जो भी आप पीछे पढ़े हैं वो भी नहीं रहेगा माइंड में, और आने वाला क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वो भी नहीं रहेगा, यानी एग्जाम में आप नहीं बना पाइएगा उतना जितना सोचे हैं। इसलिए जो आप पढ़ लिए हैं उसी का अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का आप लोग के पास अब टाइम नहीं है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।